हेलो एवरीवन, वेलकम टू वानी क्लासेस। आज हम माइक्रो टीचिंग में जो हमारी फर्स्ट स्किल है, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, जिसको पुनर्वलन कौशल भी कहते हैं, उसका हम एक लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। जो भी स्किल है उसका लेसन प्लान बनाने से पहले हमें उसके कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए कि हम कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं। तो पहले हम उन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लेसन प्लान लिखेंगे। सो फर्स्ट कंपोनेंट इज़ पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव का मतलब है कि हमने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है। वर्बल मतलब बोलकर। जो भी हम रीइंफोर्समेंट देंगे वो हम बोलकर देंगे। जैसे कि दीज आर द पॉजिटिव कमेंट्स गिवन बाय द टीचर ऑन द करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द प्यूपिल। जो भी बच्चा है वो अगर सही जवाब दे रहा है तो टीचर उसको पॉजिटिव कमेंट्स देगा। जैसे इंग्लिश में हो गया गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, राइट, यस एंड करेक्ट। और हम हिंदी में लिखते हैं जैसे शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश, बैठ जाइए। ये थे हमारे पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। अब जो सेकंड कंपोनेंट है वो है पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। यानी कि रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव होगी बट वो नॉन वर्बल होगी, वो इशारों से होगी, वो बोलकर नहीं होगी। जैसे कि इंक्लूड्स टीचर्स जेस्चर्स कन्वेइंग प्लेजेंट फीलिंग्स और अप्रूवल ऑफ पीपल्स रिस्पॉन्सेज। यानी कि टीचर जो भी अपना रिस्पॉन्स देगा वो जेस्चर के माध्यम से देगा। जैसे स्माइलिंग, नोडिंग ऑफ हेड, क्लैपिंग, कीपिंग आई ऑन द रिस्पॉन्डिंग प्यूपिल। यानी कि टीचर मुस्कुराते हुए, हाथ से बैठने का इशारा करते हुए, छात्र की पीठ थपथपाते हुए या फिर स्वीकृति से अपना सिर हिलाते हुए, इन कंपोनेंट्स का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। एंड थर्ड वन इज एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज। एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज हम वहाँ यूज़ करते हैं जब बच्चा कोई जवाब दे रहा है, आंसर दे रहा है जो क्वेश्चन आपने पुट किया है और बच्चा बीच में वो भूल गया है, तो उसको आपको एनकरेज करने के लिए आप यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज। जैसे कैरी ऑन हो गया, थिंक अगेन, और हिंदी में ये होता है जैसे हाँ हाँ कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, और इसके बाद बच्चा अपना आंसर देता है। तो ये थे एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज। एंड नेक्स्ट वन इज राइटिंग प्यूपल्स रिस्पॉन्स ऑन ब्लैक बोर्ड। यानी कि जो भी बच्चा सही जवाब दे रहा है, टीचर उसका जो भी रिस्पॉन्स है उसको ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है। तो जैसे विद्यार्थी के उत्तर को श्याम पट पर लिखते हुए। एंड लास्ट वन इज रिपीटिंग एंड रीफ्रेजिंग प्यूपल्स रिस्पॉन्स। यानी कि जो भी आपका स्टूडेंट है वो आंसर दे रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, तो टीचर उसको रिपीट करेगा, उस आंसर को रिपीट करेगा एंड रीफ्रेज करेगा। रीफ्रेज का मतलब होगा कि उस आंसर में कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा उसी से रिलेटेड। तो ये थे हमारे 5 कंपोनेंट्स। अब इसके बाद हम अपना लेसन प्लान शुरू करते हैं। ये लेसन प्लान है क्लास 7th का और सब्जेक्ट है साइंस यानी कि विज्ञान, और इसका टॉपिक है अम्ल, क्षारक और लवण। आपको इस तरह का टेबल बनाना होता है। कोई भी आप अगर लेसन प्लान बना रहे हो उसके पहले आपको इस तरह से छोटा सा टेबल बनाना होता है जिसमें आप सभी चीज़ें ऐड करते हैं। जैसे छात्र अध्यापिका का नाम, जैसे जो लिख रहा है, आप लेसन प्लान बना रहे हो तो आपका क्या नाम है, आपका अनुक्रमांक, रोल नंबर, कक्षा, आप किस कक्षा का लेसन प्लान बना रहे हो, जैसे 7वीं कक्षा का। विषय आपका क्या सब्जेक्ट है, विज्ञान जैसे हो गया यहाँ पे। एंड उप विषय, आप कौन सा उप विषय सब टॉपिक ले रहे हो, जैसे अम्ल, क्षारक और लवण है, ये एसिड, बेसिस और सोल्ट्स। एंड टाइम लिमिट कितनी होगी। अब ये माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान है स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट में, तो इसकी टाइम लिमिट होती है 5 से 7 मिनट। एंड दिनांक, जिस डेट को आप अपना लेसन प्लान डिलीवर कर रहे हो वो डेट लिखेंगे आप यहाँ पे। एंड पर्यवेक्षिका का नाम, जो भी आपका टीचर है, जो आपका मेंटोर है, उसका नाम आप लिखेंगे यहाँ पे। एंड ये जो हम लेसन प्लान लिख रहे हैं उसका ये उद्देश्य है कि हमें जो भी हम स्किल करवा रहे हैं उसमें हमको परफेक्ट होना है, जैसे कि पुनर्वलन कौशल में निपुणता हासिल करना। अब हम शुरू करेंगे अपना लेसन प्लान इस तरह से। प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम इस तरह का टेबल बनाते हैं जिसमें कुछ चीज़ें आती हैं ऊपर, जैसे विषय वस्तु, जो आपका टॉपिक हो गया वो आप लिखोगे। एंड उसके आगे आएगा छात्राध्यापिका कार्यकलाप, जो भी आपकी एक्टिविटी होगी, प्यूपिल टीचर जो आप हो वो आएगी इसमें। और छात्र कार्यकलाप, जो कि आपके स्टूडेंट्स हैं उनकी जो भी एक्टिविटी होगी वो इस कॉलम में आएगी। एंड श्यामपट लेखन, जो भी आप श्यामपट यानी कि ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हो वो एक्टिविटी इस कॉलम में आएगी। एंड घटक यानी कि कंपोनेंट्स, जो भी आपने कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं वो इस लास्ट वाले कॉलम में आएगी। सो शुरू करते हैं। हम इस तरह से शुरू करते हैं जैसे नमस्कार विद्यार्थियों, और स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स करते हैं जैसे नमस्कार अध्यापिका जी या फिर नमस्कार अध्यापक जी।
और उसके बाद हम अपने जो भी हमारा लेसन प्लान है उसकी हम इंट्रो लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि छात्रों, आपने बहुत सारे पदार्थों का स्वाद चखा होगा, जिनमें से कुछ का स्वाद खट्टा, मीठा, कड़वा तथा नमकीन होगा। तो इस तरह से हम बच्चों को हिंट दे रहे हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आज हमारा पढ़ने का विषय है अम्ल, क्षारक और लवण। इस तरह से हम अपने लेसन प्लान की इंट्रो देते हैं ताकि बच्चा उस टॉपिक तक पहुंच जाए। एंड फिर उसको हम लिखेंगे अपने श्याम पट पर। बिल्कुल उसी के सामने आपको लिखना है जहाँ पे आपने लिखा है कि जो हमारा पढ़ने का विषय है, जैसे अम्ल, क्षारक और लवण, तो बिल्कुल उसी के सामने आपको ब्लैक बोर्ड वाले कॉलम पे लिखना है कि उस टॉपिक का नाम, जैसे अम्ल, क्षारक और लवण यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद हम अपना लेसन प्लान शुरू करेंगे। सबसे पहले अम्ल को डिफाइन किया गया है। जैसे अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ प्रदान करते हैं और अम्ल स्वाद में खट्टे प्रतीत होते हैं। तो इस तरह से हमने डिफाइन कर दिया कि अम्ल क्या है। उसके बाद हम प्यूपल से क्वेश्चन पुट करेंगे। जैसे अम्ल किसे कहते हैं, शिल्पा आप बताइए। तो शिल्पा ने आंसर दिया अम्ल एक रासायनिक। अब आगे शिल्पा भूल गई है कि इसका क्या आंसर है। जैसे हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज पहले पढ़ा था कि हाँ हाँ कोशिश कीजिए, तो इसका यूज़ हम यहाँ पे करेंगे क्योंकि वो आंसर भूल गई है और उसको हमने एनकरेज किया है। तो उसके बाद वो आंसर अपना बताती है कि अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। ये उसने आंसर बता दिया। और जहाँ पे हमने एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज यूज़ किया है, हाँ हाँ कोशिश कीजिए, तो बिल्कुल उसी के सामने हमने यहाँ पे आप देखिए कि घटक वाले कॉलम में इसका लिखा है कि एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज यहाँ पे यूज़ किया है। और एंड में हम इन सभी कंपोनेंट्स को काउंट करके एक टेबल में लिखते हैं। और इसके बाद जब उसने बता दिया कि अम्ल ये होता है, तो उसके बाद जो टीचर है वो इसको रीइंफोर्समेंट देखा। जैसे कि शाबाश बहुत अच्छे, तो हमने पहले पढ़ा था कि जो शाबाश बहुत अच्छे है वो पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट है। और शाबाश बहुत अच्छे तो बोल दिया। अब छात्रों, जो भी छात्रा है उसने आंसर दिया, उसको हम बैठने का इशारा करेंगे। तो छात्राध्यापिका छात्रा को हाथ से बैठने का इशारा करते हुए, तो हाथ से बैठने का इशारा यानी कि जेस्चर है, तो ये हुआ पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। तो इसको हम लिखेंगे घटक वाले कॉलम में। तो उसके बाद हम अम्ल के उदाहरण देंगे। जैसे बच्चों, अम्ल के उदाहरण हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। और अम्ल नींबू, दही और संतरे में पाया जाता है। ये आपने बता दिया कि अम्ल के उदाहरण ये है और अम्ल किन किन चीज़ों में पाया जाता है। अब फिर से आप क्वेश्चन पुट करेंगे कि अम्ल के उदाहरण कौन कौन से हैं। मनदीप आप बताइए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, ये जो है ये अम्ल के उदाहरण हैं। अब टीचर फिर से उसके करेक्ट रिस्पॉन्स पे उसको रीइंफोर्समेंट देगा कि शाबाश बहुत बढ़िया। तो ये शाबाश बहुत बढ़िया जो हुआ ये पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट है, तो ये घटक वाले कॉलम पे हम पे आ जाएगा। एंड फिर हमने ये भी कंपोनेंट पढ़ा था कि राइटिंग प्यूपल्स रिस्पॉन्स ऑन ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पे ये यूज़ हुआ है कि छात्राध्यापिका छात्रा के उत्तर को श्याम पट पर लिखते हुए। तो जो छात्रा ने उत्तर दिया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, उसको हमने ब्लैक बोर्ड वाले कॉलम में लिख दिया है। ब्लैक चार्ट के ऊपर लिखते हैं हम सिल्वर पेन से। तो ये हो गया। इसके बाद हम आगे क्षारक को डिफाइन करेंगे कि क्षारक वह पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर आयन, हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH नेगेटिव प्रदान करते हैं और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये आपने बता दिया जो आप छात्राध्यापिका हो। एंड उसके बाद आप क्वेश्चन पूछते हो कि क्षारक क्या होते हैं, ज्योति आप बताइए। अब ज्योति उसका आंसर देगी कि क्षारक वह पदार्थ होते हैं। अब इसके बाद ज्योति भूल गई है कि उसका क्या आंसर है, तो आप उसको एनकरेज करेंगे एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज की हेल्प से कि हाँ हाँ कोशिश कीजिए। और उसके बाद वो फिर से आंसर देगी कि जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो क्षारक होते हैं। उसके बाद आप उसको रीइंफोर्समेंट प्रदान करेंगे। इस स्किल का मतलब ये है कि आपको रीइंफोर्समेंट बच्चे को देनी आनी चाहिए कि आप किस तरह से उसको रीइंफोर्स करेंगे। तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट यूज़ करेंगे हम पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट की शाबाश बैठ चाहिए। अब जो हमने एक और कंपोनेंट पढ़ा था उसका हम यूज़ करेंगे कि रिपीटिंग एंड रीफ्रेजिंग प्यूपल रिस्पॉन्स। तो आप यहाँ पे देखिए कि किस तरह से इसका यूज़ हुआ है कि जैसा कि ज्योति ने बताया, यानी कि हम उसका जो आंसर है उसको हम रिपीट कर रहे हैं। जैसा कि ज्योति ने बताया कि क्षारक वह पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं और स्वाद में कड़वे होते हैं।
यानी कि हमने उसमें ये ऐड कर दिया कि वो स्वाद में कड़वे होते हैं, जो हमने पहले नहीं बताया था। तो दिस इज द रीफ्रेजिंग प्यूपल रिस्पॉन्स, यानी कि प्यूपल के रिस्पॉन्स को हमने रिपीट किया एंड देन उसको रिफ्रेज भी किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने मिनिएचर भी बनाते हैं हम, तो मिनिएचर किस तरह से बनाए जाते हैं। तो ये जिस तरह से मैंने मिनिएचर बनाया है, सबसे ऊपर आपको टॉपिक का नाम लिखना है और फिर उसके जो एसिड है उसकी डेफिनेशन लिख दी, बेस की डेफिनेशन लिख दी और जो सॉल्ट है उसकी डेफिनेशन लिख दी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से क्रिएटिविटी अपनी लगाते हो और आप किस तरह से काम कर सकते हो। तो ये आप किसी भी तरह से बना सकते हो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने इस तरह से बनाया है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, क्षारक के उदाहरण हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और फिर से क्वेश्चन पुट कर रहे हैं कि क्षारक के उदाहरण कौन कौन से हैं, काजल आप बताइए। अब जो टीचर है वो बच्चे से, काजल से क्वेश्चन पूछ रही है कि क्षारक के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो वो उसने आंसर दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और फिर से इसको रीइंफोर्समेंट देनी है कि शाबाश बहुत अच्छे, तो बोल के दी गई है, तो ये वर्बल रीइंफोर्समेंट है, तो दैट इज पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, जिसको हमने घटक वाले कॉलम में लिख दिया है। इसके आगे की छात्राध्यापिका छात्रा को हाथ से बैठने का इशारा करते हुए, पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट का यूज हुआ है कि हाथ से बैठने का इशारा किया, यानी कि जेस्चर यूज हुआ है। और उसके साथ ही क्या हुआ है कि छात्रा के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखते हुए, ये जो हमने पहले पढ़ा था कि राइटिंग पीपल्स रिस्पॉन्स ऑन ब्लैक बोर्ड, जो बच्चे ने सही आंसर दिया है उसको हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, जो हमने ब्लैक बोर्ड वाले कॉलम पे लिख दिया है यहाँ पे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम उसको रिपीट एंड रिफ्रेज करेंगे कि जैसा कि काजल ने बताया कि क्षारक के उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और क्षारक साबुन में पाया जाता है। ये लाइन हमने यहाँ पे रिफ्रेज की है कि क्षारक साबुन में पाया जाता है, ये हमने ऐड की है, तो दैट इज रिफ्रेजिंग। अब इसके बाद हम लवण के बारे में बच्चों को पढ़ाएंगे कि बच्चों, लवण वह पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षारक की परस्पर क्रिया से बनते हैं, और साधारण नमक जिसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की परस्पर क्रिया से बनता है। अब ये जो रिएक्शन है इसको छात्राध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखेगी कि श्यामपट्ट पर लिखा है कि HCl प्लस NaOH, जो HCl एसिड है एंड NaOH बेस है, वो हमें प्रदान करता है NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कि सॉल्ट बन गया और H2O उसके साथ निकलता है। इसके बाद टीचर क्वेश्चन पुट करेगी कि लवण क्या होते हैं, प्रियंका आप बताइए। तो प्रियंका का आंसर है कि लवण अम्ल, और यहाँ पे फिर से एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज का यूज हुआ है कि हाँ कोशिश कीजिए। तो उसके बाद आंसर आता है कि लवण अम्ल और क्षारक की परस्पर क्रिया से बनते हैं। अब हम एक और कंपोनेंट का यूज करेंगे, छात्राध्यापिका छात्रा की पीठ थपथपाते हुए, दैट इज पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। और उसके बाद शाबाश बहुत अच्छे बैठ जाइए, ये पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट है, तो इनको हम लिख देंगे। और एंड में हम इसको कंक्लूड करते हैं जो भी हमने पढ़ाया उसको, कि अतः बच्चों आज हमने अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में पढ़ा। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं और क्षारक जल में घुलकर OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, और लवण जो होते हैं वो अम्ल और क्षारक की परस्पर क्रिया से बनते हैं। तो ये हमारा लेसन प्लान हो गया। अब एंड में हम जो ऑब्जर्वेशन टेबल है वहाँ पे हम सभी कंपोनेंट्स को लिखते हैं, प्लस वहाँ पे उसकी टैलीज लगाते हैं एंड टोटल करके उसको एंड में लिखा जाता है कि हमने पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट जो हमारी थी कंपोनेंट उसका हमने कितनी बार यूज़ किया है। अगर हमने 5 बार यूज़ किया तो हमने यहाँ पे इस तरह से टैलीज लगा के टोटल 5 लिख देंगे, और पॉजिटिव नॉन वर्बल उसी तरह से सभी कंपोनेंट्स हम उस तरह से लिख के उनकी टैलीज लगा देते हैं। और एंड में हम कमेंट आता है, जो आपका टीचर है वो चेक करता है कि आपका जो लेसन प्लान है वो इनइफेक्टिव था, पार्शियल इफेक्टिव था या फिर इफेक्टिव था, और आपको क्या रिकमेंड करने के लिए दिया गया कि रीटीच आपको फिर से रीटीच करना है, रीप्लान फिर से रीप्लान करना है, ड्रिल या फिर आपको बार बार पढ़ाना है, या फिर अप्रूव हो गया आपका लेसन प्लान। तो ये आपका टीचर उसको चेक करेगा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं फिर से आपके लिए न्यू वीडियोज़ लेकर आ जाऊँगी लेसन प्लान की, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।